अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मसालेदार कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है। कलेजी को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है और उसके बाद मैंने इसके इस तरह के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, क्योंकि मेरे पास पहले बड़े पीस थे। अगर इसमें मुझे कोई और भी बड़ा लगे तो उसको मैं छोटा कर लूँगी। और इसको मैंने सिंपल पानी से वॉश किया है। इसको मैंने कोई सिरका, कोई अदरक लहसुन का पेस्ट कुछ भी नहीं लगाया। बहुत सारे लोग इसको अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के पानी में डिप करके रखते हैं 10 से 15 मिनट, या सिरका लगाते हैं, लेमन लगाते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं लगाया, क्योंकि ये लगाने से कलेजी का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, तो वो उसकी लुक वैसी नहीं आती। इसलिए इसकी स्मेल ऐसे भी ख़त्म हो जाती है। मैं आपको पकाती हुई दिखाऊंगी कि इसकी स्मेल कैसे ख़त्म करनी है। और इसको सिंपल पानी से मैंने वॉश किया है। आपने इसको पानी में डिप करके बिल्कुल नहीं रखना, वरना इसकी सारी शेप ख़राब हो जाती है। इसके लिए आपको लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट चाहिए 2 से 3 टेबलस्पून। और ये मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। आप कद्दूकश भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन कद्दूकश नहीं किया मैंने, क्योंकि उसके साथ इनका सारा पानी वो निकल जाता है और ये वैसे नहीं रहते, इनकी शेप ही ख़राब हो जाती है। मैंने इनको हाथों के साथ छुरी से काटा है। और मैंने टमाटर लिए हैं 2 से 3 अदद, इनको भी मैंने छिलका उतार के काटा है और छोटा छोटा काटा है। ये मैंने दही लिया है 2 से 3 टेबलस्पून। और ये सब्ज़ धनिया और लेमन है, ये लास्ट में यूज़ होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक को कर लिया है और इसमें मैं 1 कप तकरीबन ऑयल लूँगी। कलेजी मेरे पास है हाफ़ केजी से थोड़ी सी कम होगी तकरीबन। ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है। हल्का सा ऑयल गर्म हुआ है, इसमें मैं ये कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। 2 तेज़ पत्ते हैं और 2 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटी इलायची हैं और 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं। इनको हल्का सा मिक्स करूँगी। ये इसलिए ऐड करते हैं कि इसके साथ गोश्त की खुशबू अच्छी होती है, इसका फ्लेवर अच्छा होता है और उसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसको बस इतना सा 20 से 30 सेकंड इसको करना है। उसके बाद इसमें मैं ये सब्ज़ मिर्च और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए आप, ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया। इसको ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि फिर ये ब्लैक हो जाता है। और अब मैं इसमें ये कलेजी ऐड करूँगी। ये इसमें मैंने ऐड कर दी है और इसको हल्का सा फ्राई करना है। इसका जब अपना पानी होता है वो भी खुश्क हो जाए और ये लाइट ब्राउन सी हो जाए, कलर इसका चेंज होगा। तो मैं इसको 2 मिनट लगेंगे। ये हमारी कलेजी का कलर भी चेंज हो गया है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है। ये देखें, पानी खुश्क हो गया है, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं ये चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दूँगी। ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनको मिक्स करूँगी। 2 से 3 मिनट इनको मैं पकाऊँगी। इसमें प्याज इसमें हाल हो चुके हैं, प्याज देखें, ज़्यादा हाल नहीं करना है इनको, बस इतना ही करना है। इसके बाद मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर दूँगी, इनको मिक्स करूँगी और थोड़ी देर पकाऊँगी। बस 1 मिनट तक पकाऊँगी इनको। टमाटर भी इसमें हाल हो गए हैं और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1 टीस्पून कटी लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भर के नमक का। इन सबको अच्छे से मिक्स करें। और मसाले अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग कम मिर्च खाते हैं, कुछ तेज़ खाते हैं। इसी तरह नमक कुछ कम खाते हैं और कुछ तेज़ खाते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। और अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी।
मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसमें भूनूंगी, पकाऊंगी। और अगर आपका मसाला नीचे लगे तो आप इसमें साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मसाला जलना नहीं चाहिए, फिर इसमें जायका आता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कलेजी में नमक पहले ऐड नहीं करते, बिल्कुल लास्ट में ऐड करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने तो नमक ये साथ ही ऐड किया है। और अब आपको दिखाऊंगी कि ये इसके बाद भी गल जाती है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि अगर पहले नमक ऐड कर दे तो कलेजी गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं कुकर में भी ऐड कर रही हूँ तो ये तो वैसे भी गल जाएगी। लेकिन अगर आप साथ नमक ऐड कर दें तो कुछ भी नहीं होता, कर सकते हैं, ये गल जाती है। स्पून मैं इसमें हल्दी का ऐड करूँगी, ये मैं पहले करना भूल गई थी। ये मसाले अच्छे से भुन गए हैं इसमें, और इसकी कुछ भुनाई तो बाद में भी हो जाती है, और ज़्यादा तो मैंने इधर भी कर दी है। इसमें इस स्टेज पे मैं दही ऐड करूँगी। मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून दही था, और 2 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। इसका जो पानी होगा वो खुश्क हो जाए और इसका फ्लेवर अच्छी तरह से सब मसालों में आ जाए। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, और अब इसमें पानी ऐड करूँगी। 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं मैंने, और अब इसको मैं कवर करूँगी। ये आप इसका सीटी के बाद टाइम नोट करना है, 10 से 15 मिनट इसके लिए काफ़ी हैं, और 15 मिनट के बाद फिर हम मिलते हैं आपसे। ये हमारे 15 से 17 मिनट हो गए हैं, और उसके बाद मैं इसे ओपन करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक बहुत प्यारी लग रही है। और अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल मसाला हो इसका, इसमें जो पानी ना हो, तो आप इसको सुखा लें। थोड़ा बहुत मैं भी इसको सुखाऊंगी, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो फ्लेम ऑन करके इसको थोड़ा देर और पकाना है। मैंने 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखिए मैंने इसमें पानी खुश्क कर लिया है, और माशाल्लाह इसकी देखिए लुक बहुत प्यारी लग रही है। इतना तो कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा खुश्क नहीं करना आपने। और इसके बाद मैं कुछ इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूंगी, इस तरह से काट के, और इनको मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं इसमें 1 लेमन का रस ऐड करूंगी, इसको स्पाइसी बनाने के लिए। इसका लेमन का रस बहुत अच्छा होता है। आप इसको लास्ट में बिल्कुल प्लेट में डालकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ही ऐड कर रही हूँ। तो आप एक दफ़ा ये इस तरह से रेसिपी बनाकर ज़रूर चेक करें। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं मसालेदार कलेजी बनाने की, लेकिन एक दफ़ा आप इस तरह करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आपको पसंद आए, आप बनाएं और अच्छी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे आपकी कलेजी अच्छी बनी है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फाइनल लुक को मिस मत कीजिए। अब जाते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी कलेजी, मसालेदार कलेजी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है, और इसकी लुक देखिए बहुत प्यारी लग रही है। हर चीज़ इसमें निखर के आ रही है, ये अच्छी तरह से गल भी चुकी है। आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें इसको, और मुझे बताना है लाजमी कि आपने बनाई और ये कैसी बनी। तो मेरी वीडियोस को देखा करें और इसको ट्राई भी किया करें, और मुझे बताया करें कि आपने ट्राई की हैं। मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ जो आपको पसंद आए, और आप उसे बनाकर खाएं भी सही, दोस्तों को भी दें, अपनी फैमिली से शेयर करें। तो मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।